नमस्कार, मैं प्रिया। वी एक्सपर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। अमेरिका और उसकी खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया भर में अपने कुख्यात कारनामों के लिए जानी जाती है। यह एजेंसी शासन विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने, नागरिक विद्रोहों को भड़काने, वैध सरकारों को गिराने और अमेरिकी प्रभुत्व की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जियो पॉलिटिकल समीकरण बदलने में माहिर मानी जाती है। दक्षिण एशिया में CIA की सक्रियता कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब इसके निशाने पर भारत के आने की खबरें सामने आ रही हैं। Organizer.org की रिपोर्ट के मुताबिक 31 अगस्त को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक होटल में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ऑफिसर टेरेंस अर्वेल जैक्सन की रहस्यमयी मौत ने दक्षिण एशिया में अमेरिकी खुफिया गतिविधियों पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। यह शक जताया जा रहा है कि क्या अमेरिकी अधिकारी भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के मिशन पर था। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची गई थी, जिसे भारत और रूस की खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान ने विफल कर दिया। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ढाका में अमेरिकी अधिकारी की मौत को इसी घटनाक्रम से जोड़ते हैं। रिपोर्टों के अनुसार टेरेंस जैक्सन को बांग्लादेश सेना को प्रशिक्षित करने के बहाने सेंट मार्टिन द्वीप पर भेजा गया था। जिस दिन टेरेस अर्वेल जैक्सन मृत पाए गए, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में थे। इस दौरान मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कार के भीतर 45 मिनट तक निजी बातचीत की। विश्लेषकों का मानना है कि इस बैठक में दोनों नेताओं ने उस साजिश और गुप्त ऑपरेशन पर चर्चा की, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिकी अधिकारी ढाका में निष्क्रिय किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के 2 सितंबर को दिए गए एक बयान ने इन अटकलों को और बल दिया। चीन से लौटने के अगले दिन सेमिकॉन शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा, क्या आप इसलिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि मैं चीन गया था, या इसलिए क्योंकि मैं वापस आ गया? विशेषज्ञों के अनुसार यह टिप्पणी संकेत देती है कि प्रधानमंत्री किसी गंभीर खतरे से गुजरे थे। CIA द्वारा भारत को अस्थिर करने या नई दिल्ली में अराजकता फैलाने की कोशिश कोई नई बात नहीं है। दशकों से अमेरिका भारत में हस्तक्षेप की कोशिश करता रहा है, लेकिन अब ये प्रयास और भी मुखर और आक्रामक हो गए हैं, क्योंकि नई दिल्ली में एक मजबूत और राष्ट्रवादी नेतृत्व मौजूद है जो विदेशी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं। भारत की स्वतंत्रता के बाद का यह नया युग कुछ विदेशी शक्तियों को असहज कर रहा है। वे भारत की तेजी से बढ़ती ताकत को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री को निशाना बनाना भी एक अवैध रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए हर स्थिति में तैयार है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल वी एक्सपर्ट न्यूज को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।